Hey guys, Adab Namaste Sat Shri Akal. This is your channel Think Iconic, and today I'm back with a new video, the fourth part of Class 10 Chapter 1 Electricity. Okay, in the previous lectures we have covered many topics like electric charge, electric current, then after we had covered um, electric potential, potential difference, after that resistance and resistivity. Okay, so today in today's lecture we are going to cover the topics further। और यार जो हमारा आज का लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल कंसेप्ट भी है और यहाँ से कभी कभी थ्योरीज भी पूछ ली जाती हैं, प्रूफ भी यहाँ पे आपको दो मिलेंगे आज के लेक्चर में। सो यार बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है हमारा आज का ये जो लेक्चर है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा रजिस्टर्स, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ओके, जो हमारा मेन टॉपिक है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं वो है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। सो जो हमारा पहला टॉपिक है आज का वो है रजिस्टर्स इन सीरीज़। आप देख सकते हो जैसे हमारे जो रजिस्टर्स होते हैं, मैं पहले आपको बता देता हूँ, हमारे जो रजिस्टर्स होते हैं उन्हें हम दो तरह से कनेक्ट करते हैं। ओके, हम दो तरह से कनेक्ट करते हैं। हमारा रजिस्टर का साइन हमें पता है ऐसा होता है, हम उन्हें एंड टू एंड भी कनेक्ट कर देते हैं कभी कभी। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, हम उन्हें कभी कभी एक पॉइंट से दो रजिस्टर्स हमारे ऐसे एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, तब वो हम उनका क्या इक्वेशन बनेगा, क्या होता है, कैसे होता है, ये सब आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है यार, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है हम उसके फ्लो में जाते हैं। जो हमारा सबसे पहले चीज़ है वो है हमारा रजिस्टर्स इन सीरीज। आप देख रहे हो यहाँ पे टॉपिक रजिस्टर्स इन सीरीज। सो सबसे पहली चीज़, रजिस्टर्स हमारी सीरीज में कब कही जाएगी। ओके, मैंने बताया आपको कि ये जो रजिस्टर्स हमारे होते हैं अगर वो हमारे एंड टू एंड कनेक्टेड है, जैसे ये हमारा एक रजिस्टर हो गया R1। ओके, और हमारा यहीं से जो ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा जंक्शन, वो ये हमारा एक वो एंड बन गया, और यहाँ से हमने एक और रजिस्टर जोड़ा और ये हमारा यहाँ से ये आ गया दूसरा रजिस्टर R2। सो आप देख रहे हो ये दो रजिस्टर्स जो हैं एंड टू एंड कनेक्टेड हैं, R1 R2 दोनों एक साथ हैं, ऐसे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो ये हमारे कहे जाएंगे रजिस्टर्स क्या हैं, सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, सिंपल सा डेफिनेशन है इसका। when the two resistors are said to be in series। okay, so when two or more resistors are connected in series, the current, देखो यहाँ पे दो चीज़ें बताई जा रही हैं, पहले कि हमारा करंट क्या होगा उस केस में सीरीज में मैंने बता दिया कैसे कनेक्ट होता है हमारे रजिस्टर्स। सीरीज में जब कनेक्ट होंगे तो उसमें करंट का क्या होगा और पोटेंशियल का क्या होगा, ये दो चीज़ें हम देखते हैं। क्योंकि हमें पता है जो हमारा ओम्स लॉ होता है, अभी हम उस ओम्स लॉ को भी आगे रिलेट करेंगे इसमें। तो हमें पता है कि ओम्स लॉ हमारा क्या होता है, वो हमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में ही रिलेशन देता है। तो हम अगर रेजिस्टेंस को पढ़ रहे हैं, रेजिस्टेंस एक हमारा कांस्टेंट आ जाता था ओम्स लॉ में, आपको पता है मैंने पहले भी पढ़ा चुका है। ओके, एक बार फिर से मैं उसे रिपीट करते रहा हूँ कि जो हमारा ओम्स लॉ है वो हमें कहता है कि जो हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं किसी भी वायर के अक्रॉस, वो हमारा जो उसमें करंट हो रहा होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, V इज इक्वल टू आई आर, ये हमने बात देखी थी, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये हमारा ओम्स लॉ से हमें एक रिलेशन मिला था, आपको याद होगा ये। ओके, तो ये हमारा ओम्स लॉ था। मैं आपको यहाँ पे, हम क्योंकि रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, रजिस्टर की बात कर रहे हैं, उनके कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम मेनली क्या ध्यान रखेंगे कि उनका रिलेशन क्या हो जा रहा है जब वो सीरीज़ में कनेक्ट किए जा रहे हैं, तब कैसा हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, और जब हमारा कनेक्ट किए जा रहे हैं वो पैरेलल में तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस कैसा हो रहा है, उनका करंट कैसा हो रहा है। हम यही दो मेन बातें हम करेंगे। ठीक है, सो आज का जो हमारा फर्स्ट बात है वो है हमारा द करंट, द करंट थ्रू द सर्किट रिमेन्स द सेम। आप ध्यान रखोगे जब हमारे रजिस्टर्स जो हैं सीरीज में कनेक्ट किए जाएंगे, यानी कि जब हमारे रजिस्टर्स, मैं समझा देता हूँ आपको, यानी कि जब हमारे रजिस्टर्स, देखो आप यहाँ पे ऐसे हमारा एक रजिस्टर हो गया, वहीं है हमारा
यहाँ पे दूसरा रजिस्टर हो गया। ओके, ये दोनों जब हमारे हो रहे हैं ऐसे सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं, तो आप जानते हो एक ही पाथ है यहाँ पे जाने के लिए करंट को। ओके, एक ही पाथ है ना। तो आप ध्यान रखोगे जब हमारे सीरीज में होंगे रजिस्टर्स, जो आई फ्लो कर रहा होगा, आई हम करंट को डिनोट करते हैं आई से, जो हमारा करंट होगा वो सर्किट में सेम होगा। ओके, वो दोनों ही रजिस्टर R1 और R2 में जो करंट फ्लो हो रही होगी वो सेम होगी। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया? आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम आगे चलते हैं। मैं हटा देता हूँ इसे। कोई नहीं, चलते हैं हम आगे। क्लियर कर देता हूँ। अभी जो हमारा दूसरी बात है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में है। द पोटेंशियल डिफरेंस becomes sum of the individual potential difference across each resistor। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अभी हमारे ये दो रजिस्टर्स ऐसे कनेक्टेड हैं, तो हमारा जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा V1 और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा V2, वो दोनों V1 जो होगा वो V2 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है यार? क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे जो रजिस्टर है, यहाँ पे जो रजिस्टर है वहाँ से करंट तो जा रही है, करंट होने के लिए, फ्लो होने के लिए तो एक ही बात है। लेकिन जो पोटेंशियल हम लगाते हैं, मान लो ये रजिस्टर कुछ करंट हमारा खा जाएगा, मतलब ये थोड़ा सा ले लेगा ना, उसे कम कर देगा। तो यहाँ इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल था वो कम होगा या फिर ज़्यादा होगा। ओके, वो रेजिस्टेंस के वैल्यू पर डिपेंड करेगा। और वैसे ही हमारा यहाँ पे हो जाएगा, अगर हमारा मान लो ये R1 और R2 दोनों इक्वल है, तो जो हमारा पोटेंशियल आएगा V1 इज इक्वल टू V2 हो जाएगा। लेकिन अगर ये हमारे इक्वल नहीं है तो हमारा ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हम इसके प्रूफ में इन दो बातों का यूज़ करेंगे। ओके, सो अब पहली चीज़ हमें क्या मिल गई कि हमारा जो करंट फ्लो हो रहा होगा जब सीरीज में हमारे रजिस्टर्स कनेक्ट किए रहेंगे, तो वो हमारा सेम होगा दोनों ही रजिस्टर से, चारों ही रजिस्टर से जितने भी कनेक्टेड होंगे सीरीज में। वहीं हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा, सभी के अक्रॉस डिफरेंट होगा। ठीक है, ये हमारी हो गई एक, ये हमारी दो बात आपको याद रखनी है। ओके, यहाँ पे देखो एक टर्म, यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है ऑफ सर्किट इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। अगर आपसे पूछ देता है कभी कि सीरीज में अगर कनेक्टेड हैं ढेर सारे रजिस्टर्स, मैंने मान लिया हमारे ये रजिस्टर्स ऐसे से कनेक्टेड हैं, एक नहीं, मैंने मान लिया कि 4 कनेक्टेड हैं। ओके, और इसकी वैल्यू है R1, इसकी R2, इसकी R3, इसकी हो गई R4। अब आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ लिया, R इक्विवेलेंट पूछ लिया आपसे। ओके, सो आपका क्या होगा यहाँ पे, यहाँ के इस सेंटेंस के हिसाब से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, मतलब सीरीज में कनेक्टेड होंगे तब, क्योंकि पैरेलल के केस में डिफरेंट हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ये आपका हो जाएगा जब वो कनेक्टेड होंगे सीरीज में। ओके, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया? ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल सी बात है, डरना नहीं है, बहुत आराम से समझो आप, सब क्लियर होगा। ठीक है, हम चलते हैं आगे। जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा प्रूफ आपका। ठीक है, और ये प्रूफ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। मैंने ये सारी कंपोनेंट्स आपको बताई थी कि कैसे कौन सी चीज़ को आप रिप्रेजेंट करते हैं। सर्किट डायग्राम वाला टॉपिक जब हम पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ अब देख लो यहाँ पे, मैं ऐसे कर देता हूँ यहाँ, ये देखो मैं पहले आपको सर्किट समझा देता हूँ। देखो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सोर्स लगी हुई है बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स मैंने बताई थी, ये हमारा बैटरी लगा हुआ है। ये हमारा रेजिस्टेंस है R1, मैंने बताया एंड टू एंड कनेक्टेड है। देखो ये इसका एक एंड, पहले का एंड यहाँ से ही कनेक्टेड है, दूसरा R2 रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद R3, ये तीनों मतलब कैसे हैं, ये तीनों हमारे कनेक्टेड हैं सीरीज में। ओके, और मैंने बताया था कि सभी के अगेंस्ट पोटेंशियल जो होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। सो यहाँ का पोटेंशियल V1, यहाँ का पोटेंशियल V2 और यहाँ का पोटेंशियल V3 हमने ये मान लिया। और ये हमारे किस चीज़ का साइन है, ये हमारा वोल्टमीटर लगा हुआ है, ये हमारा लगा हुआ है वोल्टमीटर।
ओके, ये आपको क्लियर हो गया। ओके, जो हमारे ये है, ये हमारा प्लग की है, इससे हम करंट को रोकते हैं, मतलब यहाँ पे करंट का क्या होता है, हम इससे बंद कर सकते हैं, सर्किट को ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। ये हमारा लगा हुआ है अमीटर, जो कि हमारा हमेशा सीरीज़ में लगाया जाता है। मैंने ये भी आपको बताया था कि अमीटर हमारा एक करंट मेजरिंग डिवाइस होता है और वो हमेशा सर्किट में सीरीज़ में लगाया जाता है। और जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पे पैरेलल में लगा हुआ है ये। ओके ओके, तो यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी आई थिंक। डायग्राम आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए, डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर होगा। एक दो बार आप इसे प्रैक्टिस करोगे, आपको ये प्रूफ पूरा याद हो जाएगा। खैर याद तो करना ही नहीं है, एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लो, आपको ये पूरा रट जाएगा, पूरा आपको अच्छे से आपके माइंड में छप जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सो आप ध्यान रखोगे ये आपका सर्किट डायग्राम, और ये सर्किट डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है। सर्किट डायग्राम बना के ही आप हमेशा प्रूफ करोगे, अदरवाइज आपको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। मान लो अगर वो आता है 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स में, तो आपको 2 मार्क्स ही मिलेंगे, क्योंकि सर्किट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपका डायग्राम क्लियर है, आपको डायग्राम आप बना लेते हो, तो आपका आधा काम तो हो गया। लिखने को क्या है, आप आराम से लिख लोगे। ओम्स लॉ आपको याद है, उससे आपको बस कनेक्ट करना है। ओके, सो ये आपका हो गया सर्किट डायग्राम। ओके, डायग्राम आपको क्लियर हो गया। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसे। अब देखो हमारा ओम्स लॉ से हमारा क्या हो गया। ओम्स लॉ हम पहले लगाएंगे यहाँ, फिर हम लगाएंगे ओम्स लॉ को यहाँ, फिर हम यहाँ पे लगाएंगे ओम्स लॉ को। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओम्स लॉ लगाते हैं यहाँ पे। सो फ्रॉम ओम्स लॉ V1 इज इक्वल टू, V1 क्या है हमारी, ये पोटेंशियल हमको पता है। ओम्स लॉ हमें देता था V इज इक्वल टू I इंटू आर, ये याद होगा सबको। ओके, सो हम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो V1 हमारा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू R1। यहाँ पे पहले आप देख लो, यहाँ पे देख रहे हो आप। फिर यहाँ पे V2 जो होगा हमारा, वैसे यहाँ पे V2 इज इक्वल टू हो जाएगा IR2, क्योंकि करंट हमारी सेम थी। I करंट ही यहाँ से फ्लो होगी सभी जगह से, यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है, यहाँ से करंट जो जा रही है वो I जा रही है। ठीक है, सो आप ध्यान रखोगे। V1 इज इक्वल टू हो गया IR1, V2 हो गई हमारी IR2, सिमिलरली हमारी V3 जो होगी वो हमारी IR3। और ये कैसे हुई, ओम्स लॉ से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। और इसे पतला कर लेता हूँ। हाँ, ये देखो, व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज पोटेंशियल डिफरेंस गेट एडेड। हमको पता है, मैंने बताया था पीछे ही अभी बताया था कि जब हमारे रजिस्टर्स जो हैं सीरीज में कनेक्टेड होंगे, सीरीज में कनेक्टेड होंगे, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V जो होगा टोटल, वो हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसा भी होता है। और रेजिस्टेंस के साथ भी सेम होता है, मैंने रेजिस्टेंस का बताया था आपको, और ये भी हमारा सेम होता है, स्टेटमेंट में लिखा हुआ था ये। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख लेंगे, यहाँ पे V जो होगा हमारा V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम, ये हमारा थर्ड स्टेप रहा। देखो, if only one resistor R is connected in above such that potential difference is V, so from Ohm's law V is equal to IR। आपको पता है V is equal to IR होता है Ohm's law से। आपको क्या लिखना है फिर, V is equal to, यहाँ पे देख रहे हो, जब हमारा सिर्फ एक रजिस्टर, यहाँ पे हम मान रहे हैं कि सिर्फ हमारा एक रजिस्टर है, एक इक्विवेलेंट ले लेते हैं हम, इक्विवेलेंट सभी का। ठीक है, तो V is equal to IR हमारा Ohm's law से होता है। ठीक है, तो हमें क्या करनी है, बस अब हमें वैल्यूज पुट करनी है, जो हमारा फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड था, ये हमारा था थर्ड। ओके, अब यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड से आप यहाँ पे रखोगे वैल्यू। ओके, यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, देखो फिर क्या हो रहा है हमारा, V इज इक्वल टू, हमने देखा यहाँ से V1 प्लस V2 प्लस V3, और फर्स्ट से देख रहे हो आप V1 इज इक्वल टू क्या करना है, तो हमें सिंपल सी वैल्यू रखनी है, V इज इक्वल टू, V1 की जगह पे हम लिखते हैं IR1, और यहाँ पे प्लस IR2 प्लस IR3। आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसे ही किया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद IR रखा है, V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ से होता है, और यहाँ पे भी हमने मेंशन किया है। सो ये हमारा हो गया।
फिर R जो हमारा होगा, I हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड से आप ध्यान रखोगे, यहाँ पे हमारा हो गया था ये इक्वेशन कुछ इस तरह से, IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2, पेन नहीं चल रहा यार अच्छे से, फिर IR3 प्लस में, ठीक है। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, I को कॉमन ले लेते हैं, R हमारा अलग से हो गया, और फिर हम करते हैं I यहाँ से भी ले लेते हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके। सो हम क्या करेंगे, I को दोनों साइड से कैंसल, और ये हमारे पास जो इक्वेशन आता है वो आता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जब हमारे रजिस्टर्स जो हैं सीरीज में कनेक्टेड होंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो, तो वहाँ पे जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये प्रूफ आप ध्यान रखोगे, ये प्रूफ थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आ सकता है आपको अच्छे मार्क्स ये आपको एग्जाम में दे सकता है। और ये 4 स्टेप ही है यार, देख रहे हो कितना सिंपल सा प्रूफ है यार। तो ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। देखो, आप सोचोगे कि मैंने यहाँ पे डिसएडवांटेज क्यों दिया हुआ है, एडवांटेज क्या हो भी तो दे सकता था, लेकिन यार एडवांटेज बहुत कम होते हैं। मतलब सीरीज़ में कनेक्ट करके, या फिर कह दो कि आप सीरीज़ में कनेक्ट करने के एडवांटेज नहीं होते हैं। अभी हमें जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, जिस हिसाब से, उस हिसाब से तो नहीं होते हैं, उस हिसाब से हमारे नहीं होते हैं, ठीक है। सो हम देख लेते हैं यहाँ पे डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। ओ, यहाँ पे तो थोड़ा सा इमेज कट गया है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दूंगा, ओके। सो देख लेते हैं आपको यहाँ पे डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। डिसएडवांटेज क्या क्या है हमारा, वो क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर। तो पहला डिसएडवांटेज ये होता है, पहला क्या, एक ही होता है और यही बड़ा है थोड़ा। तो जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस जो कि कनेक्ट होंगे, और उनको जो करंट रिक्वायरमेंट होती है वो मतलब सफिशिएंट नहीं होती है, क्योंकि दो हमारे, मान लो हमने कनेक्ट किए हुए हैं, जो करंट होता है वो सेम ही फ्लो होता है, आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब जब सेम करंट फ्लो हो रही है, एक हमारा जो होगा वो पहले करंट ले लेगा, तो फिर जो दूसरे के पास करंट पहुंचेगी वो कम ही पहुंचेगी, क्योंकि पहले ने तो कंज्यूम कर लिया। तो यार जो पहला होगा वो अपनी रिक्वायरमेंट तो पूरी कर लेगा, जो दूसरा वाला होगा उसे कमी पड़ जाएगी। तो फिर कहीं ना कहीं अच्छे से हमारा जो एप्लियंस जो सीरीज में कनेक्टेड होगा वो हमारा वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो पहली चीज़ तो हमारी ये हो गई कि जब हमारे रजिस्टर्स जो हैं, या फिर जो हमारे एप्लियंसेस होंगे, वो हमारे अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं, ऐसे ऐसे सीरीज में अगर कनेक्टेड हैं, मान लो ये वाला हमारा अपना काम कर लिया, इसको जितनी अमाउंट एनर्जी थी वो ले लिया, अब इसके पास जो एनर्जी पहुंचेगी वो पहले से कम होगी, तो ये अच्छे से वर्क नहीं करेगा, ओके। तो हमारा पहला डिसएडवांटेज तो ये होता है। ये आपको जो पीडीएफ मिलेगी, आपको जिसे पीडीएफ चाहिए होगा वो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, या फिर मैं 1-2 दिन में टेलीग्राम का लिंक बना दूँगा, टेलीग्राम का चैनल बना दूंगा, उस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो उसमें ये नोट्स जो होंगे वो आपको प्रॉपर मिलेंगे, पूरे मिलेंगे, ठीक है। जो हमारा सेकंड होता है वो हमारा ये होता है कि जब हमारा इफ़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सीरीज सर्किट ब्रेक करता है, द सर्किट गेट ब्रोकन। अब देखो क्या है, यहाँ पे लिखा तो नहीं है पूरा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जब हमारा, मान लिया कि हम ऐसे दो रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, ठीक है, दो मैं सपोज कर रहा हूँ। अब मान लो ये वाला रजिस्टर ब्रेक कर गया, अब क्या हुआ, ये रजिस्टर जो है हमारा ब्रेक कर गया, ठीक है। ये वाला रजिस्टर हमारा जो है हो गया खराब। हाँ, ब्लैक से कर लेते हैं। ये रजिस्टर हमारा मान लो हो गया खराब। ये तो चल नहीं रहा है पेन। हाँ, ये वाला रजिस्टर मान लो हमारा हो गया खराब। अब क्या होगा, क्योंकि हमारे पास थी सिंगल पाथ, पाथ तो हमारे पास सिंगल थी, एक ही रास्ता था। अब यहाँ तो चल नहीं पाएगा कुछ, यहाँ से नहीं चल पाएगा तो करंट यहाँ तक पहुँचेगा नहीं। तो क्या होगा, हमारा जो सीरीज़ में, ये भी हमारा डिसएडवांटेज होता है कि जब सीरीज़ में हम 2 से 3 एप्लियंसेस कनेक्ट किए होते हैं, तो हमारा अगर एक एप्लियंस उसमें से ख़राब हो गया,
तो दूसरे तक हमारी करंट पहुंच नहीं पाएगी और हमारा दूसरा एप्लियंस जो है वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है यार, तो इस लेक्चर में हम इतना ही कवर करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कवर कर लेंगे रजिस्टर्स इन पैरेलल। आप देख रहे हो यहाँ पे पैरेलल, हम इसे कनेक्ट कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये लेक्चर लंबा हो जाएगा। ओके, सो आज हमने कवर कर लिया रजिस्टर्स इन सीरीज। ओके, सो यार थैंक यू यार, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों बहनों, जिसको भी ज़रूरत हो उसे शेयर करो। और चैनल पे और भी जो चीज़ें हैं उन्हें आप देखते रहो, शेयर करते रहो और सपोर्ट करो। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।